और बताइए आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हों। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया। हेडिंग है, ऊपर लिखा गया है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है आप लोग से कि रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं या क्या है। तो इसमें आपको ये दो प्रकार के होते हैं, इसके दो हेडिंग हैं, देख लीजिए। कह रहा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रियाएं, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, दो प्रकार के हैं, ठीक है ना। आप लोग से यूपी बोर्ड में ऐसे भी पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी में क्या अंतर है, प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है। तो आप कंफ्यूज ना होएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी तरह से लिखना है। आप इस तरह से दो डिवाइडर्स बना दीजिएगा, बीच में डिवाइडर ले लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा ऊष्माक्षेपी तथा एक तरफ लिखिएगा ऊष्माशोषी, ठीक है ना। तो इसमें यही चीज़ मैं भी बताने जा रहा हूँ, आप पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद इस चीज़ को क्रिएट करेंगे। और अगर मान लीजिए परिभाषा में पूछेगा, परिभाषा क्लियर करवाएगा, तो आप कहिएगा उसमें एक एक करके क्लियर करेगा। जैसे उसी को कहेगा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी क्लियर करवाएगा अलग अलग, तो कहेगा ऊष्माक्षेपी क्या है, ठीक है ना। तो अब ये भी पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं तथा उदाहरण सहित समझाइए, इससे भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन बना सकता है कि ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया क्या है या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये दो क्वेश्चंस आप लोग के पेपर पूछ सकती है, ठीक है ना। तो ये अपक्रियाएं जो होती हैं, इसमें मैंने दो डिवाइडर कर दिया है। देखिए पहले मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया मैंने दो हेडिंग क्लियर किया। उसके बाद ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया, ये दो अपक्रियाएं हैं। कितने अपक्रियाएं हैं? दो अपक्रियाएं हैं। मतलब ये ऊष्माक्षेपी है और ये ऊष्माशोषी है। अब ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी में मतलब जहाँ जिस अपक्रिया में दो पदार्थ होते हैं और एक दोनों पदार्थ मिल करके, ठीक है ना, जब दोनों पदार्थ मिलते हैं उस पदार्थ में से ऊष्मा निर्मुक्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा निर्मुक्त मतलब निकलती है, उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ऊष्माशोषी क्या होता है? ऊष्माशोषी वह अपक्रिया है जिसमें कि दो पदार्थ मिलते हैं और ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, निकालते नहीं, बाहर नहीं छोड़ते, मतलब अंदर ही समाहित कर देते हैं। तो ये दोनों में ये डिफाइन था, यही अंतर था। अगर आप मुझसे अंतर पूछेगा तो इस तरह से डिवाइडर बनाइएगा, इधर मतलब ए एंड बी दो डिवाइडर बनाइएगा और डिवाइडर के इधर लिखिएगा ऊष्माक्षेपी तथा उधर लिखना है ऊष्माशोषी, ठीक है। दोनों प्रकार के लिख करके मैंने जो अभी बताया कि कैसे लिखेंगे। इसमें क्या होता है? ऊष्मा का निष्कासन होता है, इसमें ऊष्मा निकलती है और इसमें जो होती है ऊष्मा सोखती है। आप इसे लिखेंगे इसमें ऊष्मा निकलती है तथा इसमें ऊष्मा सोखती है। लिखोगे यह पदार्थ में ऊष्मा निर्मुक्त अवस्था में छोड़ी जाती है तथा इसमें निर्मुक्त अवस्था में ऊष्मा छोड़ी नहीं जाती है, ग्रहण की जाती है। इस तरह से अंतर आपको डिफाइन कर देना है, मतलब 2 से 3 4 लिख सकते हैं आप। आइए मैं अब परिभाषा क्लियर करता हूँ। कह रहा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त यानी निकलता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जब 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, क्या लेंगे? 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 32 ग्राम ऑक्सीजन। जब 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाएंगे, क्रिया कराएंगे, तो आपको 36 ग्राम का जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा, जिसमें मतलब जो 36 ग्राम यानी 160 कैलोरी की ऊर्जा का आपका क्या होगा? निष्कासन होगा, मतलब ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा। मतलब जब 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो 36 ग्राम का जल बनाता है, जिसको ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? और जल में ऊष्मा पाई जाती है। जल में क्या पाई जाती है? ऊष्मा पाई जाती है। तो इसी तरह से इसमें ये पदार्थ जब मिलते हैं, काम करते हैं, क्रिया करते हैं, तो ऊष्मा निकल रहा है। मतलब क्या कर रहा है? निकल रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो जो सांस को ग्रहण करते हैं, मतलब जो हमारी नाक है, सिलेंसर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो ये हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, जो सांस को हम लेते हैं, वो होता है शोषी। क्या होती है? शोषी। मतलब जिससे हम ऑक्सीजन को सोखते हैं वो शोषी कहेंगे, और जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं उसको
ऊष्माक्षेपी कहेंगे। मतलब क्षेपी में होता है निकलता है, और शोषी में जो होता है अंदर आता है। तो एक एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल इसी में आप सीख सकते हैं कि जो हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन को हम छोड़ते हैं वो निर्मुक्त होती है। क्या होती है? निर्मुक्त होती है, उसी को हम ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और जो हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं उसको हम शोषी के नाम से ही जानते हैं, मतलब ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आप इसको भी एग्जाम्पल में दे सकते हैं। आइए मैं दूसरे हेडिंग को क्लियर करूँगा। यहाँ पर कह रहा है ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे अब इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन, यानी आप 28 ग्राम नाइट्रोजन ले लेंगे। क्या लेंगे? 28 ग्राम नाइट्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे। जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्रिया कराएंगे तो आपका एक पदार्थ निकलेगा जिसका नाम होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। यह ऊष्मा को सोखता है, यानी 60 ग्राम तैयार होता है पदार्थ, और इसमें ऊष्मा अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो अपने आप को ऊष्मा में क्या कर लेती है? समाहित कर लेती है। जिस तरह से मैंने अभी एग्जाम्पल ऊपर समझा रहा था कि जो सांस, जैसे खुले वातावरण में जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ये हमारे ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में एंट्री करती है तमाम क्रियाकलापों के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और हम उसको निर्मुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को ही ऊष्माक्षेपी कहेंगे, और जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं प्रथम अवस्था में उसी को हम क्या कहेंगे? इसमें शोषी कहते हैं। ठीक है ना? तो आगे मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एक परिभाषा समझ में आया हो। बाकी आप किसी तरह से कोई भी प्रश्न जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट में सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड की सारी सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। और सबसे अच्छी बात है कि अब आप लोग के बीच में ऐप्स भी हमारा लॉन्च होने वाली है, वो जल्द ही लॉन्च हो जाएगी, और हमारे ऐप्स को भी आप डाउनलोड करें और पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी बाय बाय।